ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कॉमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने 1 नवंबर यानी कि बुधवार के दिन किस तरीके से किया पूरे दिन कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी फिफ्टी का चार्ट खुला हुआ है बुधवार 1 नवंबर यानी कि वेडनेसडे को, और स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया ये समझ लेते हैं। सबसे पहले कि मंगलवार के दिन निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो थी 19,080। हमें मंगलवार को एक गिरावट देखने को मिली थी, जहां पे पिछले हफ्ते शुक्रवार और सोमवार को बाजार थोड़े संभलते हुए नजर आए थे, वहीं पे मंगलवार को एक छोटी सी गिरावट बाजार के अंदर देखी गई। आज क्या हुआ बुधवार के अंदर? बुधवार को बाजार ओपन होता है 19,064 के लेवल पे यानी कि 19,064। बिल्कुल छोटी सी एक गैप डाउन ओपनिंग थी, आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। 16 पॉइंट की छोटी सी मामूली सी गैप डाउन के साथ बाजार ने कारोबार करना शुरू किया और उसी के साथ बाजार ने अपना आज का डे हाई भी जो बनाया वो उसी वक्त अगले 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना लिया था, और जो कि था 19,096 यानी कि बाजार ने 19,100 के लेवल जो कि अब एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, बाजार ने उसको बेहद टच करने की कोशिश करी, उसे ब्रेक करने की भी कोशिश की, बट वहां फेल हुआ और उसके बाद लगातार वहां से हमें गिरावट देखने को मिली। और आप देखेंगे अगर ध्यान से चार्ट में तो हो क्या रहा है, कल भी बाजार रेंज में आया था, एक गैप डाउन के बाद पूरे दिन रेंज में था। आज भी बाजार एक गैप डाउन के बाद आप 10 बजे से देखिए करीबन 12:30 बजे तक बाजार एक रेंज में था, और रेंज क्या थी, नीचे के लेवल थे 19,020 और ऊपर के लेवल थे 19,060, यानी कि सिर्फ 40 पॉइंट की रेंज में काम कर रहा था। और दोस्तों, यही हमने आपको बताया था बृहस्पतिवार पिछले हफ्ते, जब बाजार 3 दिन की बड़ी गिरावट के बाद जब संभलने की कोशिश कर रहा था शुक्रवार को, तो हमने बताया था कि अगर बाजार यहां से संभलेगा तो अगले 2-3 दिन वो एक रेंज में रहने की कोशिश करेगा, और वो रेंज होगी निफ्टी में ऊपरी स्तर पे 19,250 जहां पे बिकवाली करनी है, और नीचे के स्तर होंगे 18,850 के लेवल जहां पे हमें खरीदारी करनी है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन दोनों लेवल के ही वेट करें, अगर आप में पेशेंस है तो जरूर करें, बट जो छोटे ट्रेडर होते हैं या वो ट्रेडर जिन्हें हर ट्रेड के ऊपर पैसा बनाना होता है, वो इस रेंज के अंदर इंपॉर्टेंट बताई हुई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रेड करें, ये बात ध्यान रखें। तो देखिए, डे हाई लगाने के बाद बाजार रेंज में गया और उसके बाद 12:30 के बाद बाजार में फिर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और बाजार ने अपने 19,000 के लेवल को ब्रेक किया। तकरीबन 1:30 बजे के आसपास बाजार ने फिर से 19,000 के लेवल को सस्टेन किया। देखिए, 19,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिलहाल बाजार के लिए, और बाजार उसी की रेंज में चलता रहा। आप सभी लोगों ने देखा होगा आखिरी के मिनटों में बाजार ने उसको ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश करी, और अपना आज का जो डे लो बनाया वो था 18,974 यानी 18,974, और वहां से बाजार की जो क्लोजिंग हुई वो 19,000 के बेहद करीब हुई। बट आज के डे हाई और डे लो के बीच में जो गैप था वो था 122 पॉइंट का। बड़ा है, बट बड़ा पॉइंट इसलिए है क्योंकि हम बिल्कुल डे हाई से कर रहे हैं यहाँ पे इसकी शुरुआत डे लो को कंपेयर करने के लिए। बट अगर आप, जैसा मैंने आपको बताया कि रेंज में देखिए बाजार कितनी देर काम करता रहा, तो बाजार अगर शार्प फॉल होता तो एक बड़ी समस्या होती है बाजार के लिए, बट इस तरह के संकेत अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाजार एक शार्प फॉल नहीं दिखाएगा, बाजार 18,800 और 18,850 की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वहां पे जाके संभलता हुआ फिर नजर आएगा, इस बात को ध्यान रखें। क्लोजिंग क्या हुई है निफ्टी की? 18,989। अच्छी क्लोजिंग है निफ्टी की, बुरी नहीं है दोस्तों। हालांकि अगर हम कंपेयर करें अपने
पुराने दिन के मुकाबले तो 90 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग जरूर हुई है, मगर संकेत नेगेटिव हो जाते हैं अगर बाजार क्लोज होता है 18,850 के नीचे जाके। तो बाजार संभल रहा है और रेंज में आ रहा है, तो देखिए घबराए नहीं। जब बाजार फ्री फॉल होता है तब एक अलग बात होती है, बट जब बाजार रेंज में आता है तो रेंज में आपको एक ही चीज करनी है जो हम बार बार आप लोगों को बताते हैं, वो है जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वहां पे आपको बिकवाली यानी कि प्रॉफिट बुकिंग, और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वहां पे एंट्री करने की कोशिश करनी है और टुकड़ों में एंट्री करें। एक साथ सारा पैसा ना लगाएं। अगर आपको ध्यान है, रिस्क मैनेजमेंट इसी तरीके से होता है कि अगर आप सारा पैसा एक साथ लगा लेंगे तो आप एवरेज करने के लिए भी नहीं बचेगा आपके पास। तो अपनी एनालिसिस को इसी तरीके से बनाएं कि टुकड़ों में आप वहां पे पैसा लगाएं, एंट्री करें, और धीरे धीरे जैसे जैसे बाजार रेजिस्टेंस पे जाए वहां पे आप उसमें प्रॉफिट बुक करें। दोस्तों, तो ये था निफ्टी का आज का सत्र। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए बुधवार किस तरीके से किया कारोबार। बुधवार 1 नवंबर और निफ्टी बैंक की थी आज पहली एक्सपायरी नवंबर के मंथ की, तो इसको ज्यादा ध्यान से देखते हैं। और आप बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि चार्ट देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, पूरा रेंज में है बाजार। निफ्टी बैंक शानदार रेंज में कारोबार करता हुआ, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक फ्री फॉल मार्केट में हुआ, बस एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद पूरे दिन बाजार एक रेंज में काम करता रहा। अच्छे संकेत हैं, बुरे संकेत हैं, ये अब आप समझ चुके हैं हमारी पुरानी वीडियो देखकर। तो दोस्तों, एक आपसे भी रिक्वेस्ट है, बहुत से लोग व्यूअर्स इसमें चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है, बट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स फिर से कई लोग नहीं देते हैं, कई लोग देते हैं। रिक्वेस्ट है, थैंक यू, लाइक या कोई भी आप इमोजी भी भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट जरूर करें और अपना प्यार देते रहें। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक बुधवार के लिए किस तरीके से रहा आज का कारोबार। प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि सोमवार के दिन मंगलवार के दिन निफ्टी बैंक के अंदर 42,846, यानी कि मंगलवार को बाजार गिरते हुए दिखा था, 43,000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया था, उससे नीचे की जाके क्लोजिंग दी। आज क्या हुआ निफ्टी बैंक के अंदर, बुधवार की आज की ओपनिंग हुई 42,693, यानी कि 42,694, तकरीबन 152 पॉइंट गैप डाउन के साथ बाजार आज देखा गया। मतलब शुरुआती ही जो ओपनिंग थी वो जिस तरीके से निफ्टी के अंदर एक मामूली सी फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन हम बोल सकते हैं, बट एक फ्लैट ओपनिंग जैसा ही था, बट यहां पे निफ्टी बैंक में 152 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ बाजार ने कारोबार करना शुरू किया। और आप उसके बाद देखेंगे बाजार के डे हाई क्या थे। बाजार का डे हाई था इमीडिएटली अगले ही 5 मिनट में बाजार ने अपना डे हाई बनाया था, और वो था 42,815। मतलब गैप डाउन ओपनिंग मिली, मगर बाजार में एग्रेसिवली बायर्स ने एंट्री करे और वहां से बाजार ने अपने दोबारा से डे हाई बनाया 42,815, बट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। देखिए आप चार्ट को देखिए, 9:15 पे बाजार ओपन होता है अपने ओपनिंग लेवल पे, बाजार में गिरावट आती है, अगले ही 5 मिनट में यानी कि 9:20 पे बाजार अपना डे हाई लगाता है, उसके बाद बाजार फिर नीचे आता है, फिर डे हाई को क्रॉस करने की कोशिश करता है यानी कि 42,800 के लेवल को, बट फिर फेल होता है और फिर पूरे वक्त एक कंसोलिडेशन रेंज में चला जाता है। और वो रेंज क्या थी दोस्तों, ऊपरी स्तर थी 42,750 और नीचे के स्तर थे 42,600, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 150 पॉइंट की रेंज। डे लो देख लेते हैं। बाजार का डे लो था 1:15 के आसपास और वो था 42,590, यानी कि एक अच्छी सपोर्ट जो है 42,600, बाजार ने उसको रिस्पेक्ट किया, अच्छा रिस्पेक्ट किया, और उसके बाद वहां से बाजार में वहां पे एक बायर अपॉर्चुनिटी बनी और बाजार थमते हुए नजर आए। बट ध्यान से देखेंगे आज के डे हाई और डे लो को, सिर्फ गैप डाउन ओपनिंग को छोड़ दें तो पूरे वक्त बाजार एक रेंज में रहा और 225 पॉइंट थे आज के डे हाई डे लो के बीच में। तो वोलेटिलिटी कम हो रही है। आप ध्यान दीजिए, पिछले 1-2 दिन पहले वोलेटाइल था बाजार, कितना गैप दिखता था डे हाई डे लो के बीच में, 500, 700, 800। इसलिए हम बताते हैं दोस्तों कि ये जो डिस्कशन होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, कि आज पूरे दिन बाजार ने क्या काम करा है, इससे समझ आता है कि बाजार जिस तरीके से हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि उसी तरीके से कारोबार कर रहा है, या उसके कारोबार करने की दिशा किस तरह की बन सकती है कल के लिए। तो आज बाजार रेंज में रहा और वो रेंज हमने आपको दिखा भी दिया है चार्ट के ऊपर। ऊपरी स्तर थे 42,750 और नीचे के स्तर थे 42,600, यानी कि सिर्फ 150 पॉइंट। आप सोच सकते हैं एक्सपायरी का दिन निफ्टी बैंक में और 150 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन बाजारों ने आज कारोबार किया। क्लोजिंग क्या हुई है निफ्टी बैंक की, 42,701, अच्छी क्लोजिंग है। अगर हम कंपैरेटिव करें अपने पुराने दिन के मुकाबले तो तकरीबन 145 पॉइंट की गिरावट है, मगर हम ओवरऑल अगर इसको देखेंगे तो ये एक अच्छे संकेत है। जैसा हमने आपको बताया कि अब बाजार रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है 1-2 दिन, और उसके बाद आपको एक बड़ी बढ़त दिख सकती है। तो क्या करना है, दोबारा से हम आपको बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे एंट्री और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आपको प्रॉफिट बुकिंग, इस बात का ध्यान रखें। चलिए तो अब बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए
बृहस्पतिवार यानी कि 2 नवंबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 का। आप चार्ट देख सकते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट खुला हुआ है दोस्तों। तो देखिए पिछले हफ्ते क्या था, सोमवार गिरावट, उसके बाद मंगलवार को छुट्टी थी, बुधवार गिरावट, बृहस्पतिवार गिरावट, शुक्रवार को बाजार संभलते हुए नजर आए, सोमवार को इस हफ्ते बाजार फिर से संभलते हुए नजर आए, मंगलवार को गिरावट और आज था बुधवार। और देखिए कंपैरेटिवली बाकी सभी कैंडल से बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, संभल रहे हैं बाजार। यानी कि गिरावट कब होती है, अब ध्यान से देखना, ये जो दो ग्रीन कैंडल्स हैं चार्ट के ऊपर, यानी कि शुक्रवार और सोमवार का इसका जो डे लो है, बाजार अगर इससे नीचे की जाके अगर क्लोजिंग दे देता तो ये गिरावट के संकेत और गहरा जाते। मगर बाजार ने उन दोनों ही कैंडल्स की, यानी कि शुक्रवार का जो डे लो था कैंडल का और सोमवार का, उसको रिस्पेक्ट किया। ये ही कंसोलिडेशन की रेंज को समझाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो निफ्टी की बात कर लेते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस की। पहला रेजिस्टेंस है, क्योंकि बाजार 19,000 के नीचे जाके फिसला है, तो छोटा सा रेजिस्टेंस है कल के लिए। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पहला रेजिस्टेंस है 19,020। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टेंस क्या है वो हम आपको पुरानी वीडियो में बता चुके हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है जहां पर जो सेलर्स हैं वो एग्रेसिव होंगे, बायर्स नरम होंगे, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट होती है जहां पे बायर्स एग्रेसिव होंगे और सेलर नरम होंगे। इस बात को ध्यान रखिए। तो 19,020 एक अच्छी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, बट एक अच्छा रेजिस्टेंस है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा है 19,080 यानी कि 19,080, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के लिए कल के सत्र में, क्योंकि कल है एक्सपायरी का दिन निफ्टी में, तो उथल पुथल बहुत रहेगी निफ्टी में, इस बात का ध्यान रखें। और आज का जो निफ्टी में गिरावट है ना, निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे तो आज दो मेजर सेक्टर की वजह से निफ्टी 50 में बड़ी गिरावट देखने को तो नहीं बोल सकते, बट एक गिरावट देखने को मिली, वो थी प्राइवेट बैंकिंग, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था, और दूसरा था मेटल सेक्टर के अंदर थोड़ी सी पिटाई होते हुए। इन दो कारणों की वजह से बाजार में आज हमें छोटी सी गिरावट देखने को मिली, मगर यही अपॉर्चुनिटी होती है एंट्री करने की, याद रखिए। इसीलिए वीडियो का थंबनेल है कि क्या गिरावट है या खरीदारी का मौका है। तो आप अपनी समझ लगाएं, जिस तरीके से हमने आपको बताया है कि हर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खरीदारी का मौका बनेगा फिलहाल रेंज बाउंड मार्केट में, और हर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे बनेगा आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका रेंज बाउंड मार्केट में। तीसरी रेजिस्टेंस है 19,150। देखिए तीन में से जो दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं कल के लिए, वो नोट कर लीजिए, 19,080 और 19,150। यहां पर बाजार अगर आता है और ठहरता है तो वापस से आपको एक सेलिंग प्रेशर दिखेगा। बट अगर यहां पे बाजार एक बड़ी कैंडल के साथ, हमने आपको पहले भी बताया, बट जो नए लोग हैं जो वीडियो में आए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जब बाजार एक बड़ी कैंडल यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब इन लेवल्स को ब्रेक करके सस्टेन होते हुए दिखता है, तो याद रखिए ये अब एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। सपोर्ट समझ लेते हैं। पहला सपोर्ट है 18,950, अच्छी सपोर्ट है, बट यहीं से बाजार में आज हमें एक थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, तो ये एक बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगा कल भी निफ्टी में। और कंडीशन क्या है, कल है यूएस फेड की मीटिंग, उसके बाद जो नतीजे निकलेंगे उससे बाजार में थोड़ी सी उथल पुथल देखने को मिलेगी। तो यूएस के बाजार किस तरीके से एक्ट करते हैं वो हमें सुबह सुबह पता चलेगा दोस्तों। तो इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी वीडियो के दौरान उसका लिंक आ रहा है आपके पास, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आप सभी टेलीग्राम व्यूअर्स के लिए और अपने सभी दर्शकों के लिए वहां पे ट्रेड शेयर करते हैं, कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट, और कई बार न्यूज भी शेयर करते हैं कि कहां आपको फोकस रखना है, कहां पे मंदी और गिरावट वगैरह आ सकती है। तो इन सब बातों के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों एक छोटी सी, कि हमारा टारगेट है एक 8,000 सब्सक्राइबर का नवंबर तक। तो आप कोशिश कीजिए, आप अपना प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पे शेयर कीजिए, ताकि आपके द्वारा किए हुए हर एक एफर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है और हमारे दिए हुए हर एक छोटी छोटी एनालिसिस आप लोगों का बनाती है फायदा। दूसरा सपोर्ट क्या है निफ्टी के लिए कल के लिए, 18,850, बड़ी सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, नोट कर लीजिए बाजार के लिए कल के लिए। तीसरा है 18,765। तो देखिए खरीदारी कब करनी है, आप ऐसा नहीं इसका मतलब कि इसके लेवल के अलावा आप खरीदारी ना करें, बट जो अगर आपको अच्छे से प्रॉफिट बनाना है तो इंतजार कीजिए। 18,850 और 18,765 एक ऐसी जोन है निफ्टी के लिए जहां पे एग्रेसिवली एंट्री होगी बायर्स की, और वो 100% यहां से पैसा बना के जाएंगे। मगर अगर कल बाजार एक गैप अप ओपनिंग देता है और ये लेवल देखने को नहीं मिलते, तो इसीलिए हमने आपको रेजिस्टेंस भी दिए हैं जो कि बाद में सपोर्ट का काम कर सकता है। बस यही समझना है आपको बाजार में। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का भी चार्ट खुला हुआ है आप लोगों के सामने 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और आप देखेंगे आज निफ्टी बैंक में
इतनी बड़ी रेड कैंडल नहीं बनी जितनी बड़ी रेड कैंडल कल के दिन बनी थी। डॉजी सी कैंडल बनी है, ग्रीन में हल्की सी। तो बाजार कहीं भी जा सकते हैं, हालांकि निफ्टी बैंक ज्यादा बुलिश है कंपैरेटिव टू निफ्टी फिलहाल के सत्र में। कई दिनों के बाद हमने बात बोली आपको, क्यों? क्योंकि बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी बैंक में 42,200 के लेवल, और बाजार ने आज 42,500 तक के लेवल को टच करने की कोशिश की है। तो इसलिए बाजार ने बात समझ आई आपको अगर, तो आप देखिए निफ्टी में हमने जैसा आपको बताया था ना, दो ग्रीन कैंडल हैं सोमवार की और शुक्रवार की, उसका जो लो है बाजार अगर उसको ब्रेक करके नीचे जाता है और सस्टेन करता है तो गिरावट गंभीर हो सकती है। बट अगर उसी रेंज के आसपास चलता है तो ये मौका बनेगा खरीदारी का। रेजिस्टेंस क्या है? पहला है 42,800, जल्दी से हम बता देते हैं आपको। निफ्टी बैंक के लिए 42,800 है रेजिस्टेंस कल के लिए। दूसरा है 42,900 और तीसरा है 43,100। और 100 पॉइंट के आसपास हमने देखिए आपको रेजिस्टेंस दिया है निफ्टी बैंक में। वहीं पे सपोर्ट क्या है? पहली सपोर्ट है 42,600, जहां से बाजार ने आज एक दोबारा से तेजी दिखाई 100 पॉइंट की। तो ये एक अच्छा सपोर्ट है बाजार के लिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 42,400 और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 42,200। ये नोट कर लीजिएगा निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक में तेजी कहां से होगी? अच्छी फ्रेश बाइंग 42,200 42,300 के लेवल पर अगर निफ्टी बैंक करते हुए दिखता है तो वहां पर एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि रेंज में आने के लिए ये लेवल को टच करने की कोशिश कर सकते हैं बाजार। और उसके अलावा 43,000 के ऊपर बाजार में फिर से एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और बाजार दोबारा से 43,300 तक के लेवल पे जाते हुए देखने को मिल सकता है। और फ्रेश तेजी 43,500 से ऊपर, नोट कर लीजिएगा निफ्टी बैंक के लिए। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको कि आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। वहां पर आज हमने आप लोगों के साथ जो ट्रेड शेयर करी थी उसमें कहां बना आपका फायदा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप हमारे नॉलेज एंड प्रॉफिट का जो टेलीग्राम चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम ट्रेड भी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो वहां पर हमने 11:50 पे आप लोगों को बोला था कि फोकस करेंगे निफ्टी की 19,000 की कॉल, कब की? 9 नवंबर की एक्सपायरी, यानी अगले हफ्ते की एक्सपायरी को बाय करने के लिए। और उस वक्त उसका जो भाव चल रहा था वो था करीबन 173 से लेके 174 रुपए के आसपास में, और लोगों ने वहां पे एंट्री करी जो हमारे टेलीग्राम चैनल को समझते हैं या हमें समझते हैं, हमारे एफर्ट्स को समझते हैं। और वहां पर उसका जो हाई बना वो था 192 तक, आप जाके देख सकते हैं अपने चार्ट्स में, और बना शानदार प्रॉफिट। उसके अलावा देखिए दोस्तों, हमने एक और भी एनालिसिस अपने जो हमारे प्रीमियम ग्रुप है उसके साथ शेयर करी थी सुबह सुबह मार्केट प्री ओपनिंग होने से पहले। इसलिए हम कहते हैं कि जो बैच था आप सभी लोगों का उसके लिए दिल से धन्यवाद जिन्होंने नवंबर बैच को ज्वाइन किया। ओवर सब्सक्राइब हुआ, हमने बहुत लोगों को उसके बावजूद भी उसमें ज्वाइन करने की कोशिश करी, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, सब चाहते हैं कि पैसा बनाना। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब अब दिसंबर का बैच जब शुरू हो तो आप पहले से ही, जैसे ही हम डेट डिस्क्लोज करते हैं, फटाफट जाके ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट और रजिस्ट्रेशन करें, ताकि आप लास्ट में जाके हमें शर्मिंदा करने की कोशिश ना करें और हमें ऐसा कोई फैसला ना लेना पड़े जिससे आप मुनाफा कमाने से बच जाएं। तो ये था निफ्टी के ऊपर हमारी आज की ली हुई ट्रेड। 180 से 185 के भाव पे आपको खरीदना है। 9:12 में अपनी मार्केट खुलने से पहले हमने ट्रेड शेयर कर दी थी ताकि आप सेटअप बना सकें। और आप देखेंगे 9:20 तक 200 तक के भाव आ चुके थे, और जो हमने टारगेट दिया सेल 200 वो लग चुका था दोस्तों। हालांकि वो 212 तक भी गया, बट आपने शानदार 10% का प्रॉफिट बनाया यहाँ पे। तो इसलिए तुरंत जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और जो नवंबर जीपीएस बैच को ज्वाइन नहीं कर पाए वेट करें। दिसंबर का जैसे ही बैच शुरू होगा आप तुरंत जाके अपने रजिस्ट्रेशन करें और बनाए शानदार प्रॉफिट। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए जो केएनपी टीम ने ट्रेड सेटअप करी है वो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं बृहस्पतिवार 2 नवंबर, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो आज हम यहाँ पे जो ट्रेड शेयर कर रहे हैं दोस्तों वो है अगले हफ्ते की एक्सपायरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कल की जो एक्सपायरी की ट्रेड होगी वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम ट्रेड शेयर कर रहे हैं वो ट्रेड है जो केएनपी टीम अपने लिए सेटअप करती है और अपने द्वारा अपने को यूज करने के लिए, बट हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप अपनी एनालिसिस में इसे एड ऑन कर सके। तो फटाफट देख लेते हैं कल के लिए निफ्टी ट्रेड, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। पहला कॉल सेट बायर्स के लिए। देखिए बाजार अगर 18,930 के लेवल पे आता है, एक गैप डाउन अगर अपॉर्चुनिटी दिखती है बाजार में, और बाजार आता है अगर 18,930 के लेवल पे और ठहरता है वहां पे, रुकता है, बड़ी फॉल होती है तो हम एंट्री करने से बचेंगे, बट अगर रुकता है वहां पे तो ये अपॉर्चुनिटी बनेगी 18,800 की कॉल को बाय करने के लिए 9 नवंबर की एक्सपायरी का। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि इसको आज ही खरीद लें। देखिए प्रीमियम एक अलग चीज होती है, थीटा एक अलग चीज होती है, वो सब टाइम के साथ डीके होता है। तो ये बातों का ध्यान रखिए। इसलिए
हम बहुत सारी चीजें बन गई हैं, बस अब कभी भी हम डिस्क्लोज करने वाले हैं और लाने वाले हैं वीडियोस आप लोगों के साथ बहुत सारी, जिसमें आप समझ सकेंगे इनको सरल भाषा में। तो पहली कॉल साइड में है 18,930 के लेवल। दूसरे पे हम एंट्री करेंगे, अगर बाजार तेजी दिखाता है और बाजार अगर 19,250 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करता है, यानी कि जो मंगलवार को ऑलमोस्ट हमारा डे हाई था वो अगर ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो हम इंतजार करेंगे तब तक, और उसके बाद ही नई पोजीशन बनाएंगे 19,200 की कॉल 9 नवंबर की एक्सपायरी की। साइड बायर्स क्या करें, बाजार गिरता है तो क्या करना चाहिए, भी ऑप्शन बनता है आपको एंट्री करने का। पहला है 19,250, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहीं से बाजार एक रेंज में काम कर रहा है। जैसा मैंने बताया कि रेंज को ब्रेक करने के लिए एक अच्छी फ्रेश बाइंग चाहिए होगी। तो अगर आपको लगता है 2050 के लेवल पे जाके बायर सुस्त पड़ गए हैं, सेलर एग्रेसिव होते जा रहे हैं, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी बनेगी फिर से आपको पुट साइड में एंट्री करने की 19,300 की पुट को 9 नवंबर की एक्सपायरी के ध्यान रखिएगा। दूसरा है 18,930, बिल्कुल वही लेवल है। यहां से अगर बाजार संभलते हुए नजर आता है तो अच्छी बात है, बट अगर बाजार यहां से गिरते हुए जाएगा तो बाजार वापस से आपको 18,800 और 18,850 तक के लेवल दिखा सकता है, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बाजार के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वहां पे हम एंट्री करेंगे पुट साइड में। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए, बृहस्पतिवार 2 नवंबर। और निफ्टी बैंक की ट्रेड सेटअप करने से पहले दोस्तों, शेयर करने से पहले हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि केएनपी टीम में कि जो भी आप लोग देख रहे हैं, कोशिश करें वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आप अपने घर की महिलाएं, इसमें आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, सबको मार्केट की समझ दें, सिखाएं। यकीन मानिए, ये हम नहीं कहते, ये डेटा कहता है, गूगल के पर भी जाके सर्च कर सकते हैं कि वुमेन्स के अंदर जो पेशेंस लेवल होता है बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू मेन। तो इसलिए ये तो आप सभी लोग जानते हैं, और कमेंट करके बताइएगा कि ये जो ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है स्पेशली, ये एक पेशेंस और डिसिप्लिन का खेल है। अगर आप इसमें स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, बट अगर आपकी वीकनेस है तो आप प्रॉफिट की जगह ज्यादातर लॉस ही लेंगे। देखिए, एनालिसिस फेल होती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, हमारी भी एनालिसिस फेल होती है, कई बार हम भी लॉस देते हैं, मगर पेशेंस और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है बाजार में काम करते हुए, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप इस बात पे सहमत है तो। कॉल सेट बायर्स, पहला है 42,250 के लेवल। अगर बाजार आते हैं निफ्टी बैंक में कल के सत्र में, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी बनेगी, एक शानदार सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए कि 42,200 की कॉल 8 नवंबर की एक्सपायरी को लेकर। दूसरा है निफ्टी बैंक के लिए अंदर 42,850 के लेवल। अगर बाजार तेजी दिखाता है छोटी सी, और 42,850 यानी कि छोटी सी एक गैप अप ओपनिंग देता है और उसके बाद ठहरता है वहां पे, तो बाजार रिवर्सल दे सकते हैं और बाजार वापस से 43,000 तक के लेवल दिखा सकता है हमें। तो यहां पर बनेगी 42,700 की कॉल को बाय करने की अपॉर्चुनिटी 8 नवंबर की एक्सपायरी की। पुट साइड में क्या करें, अगर बाजार गिरावट करता है, गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो भी अपॉर्चुनिटी बनेगी, और बाजार अगर रेजिस्टेंस पे जाता है तो भी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो समझ लेते हैं। पहला है, अगर बाजार गैप डाउन ओपनिंग देता है और बाजार 42,450 तक के लेवल पे जाते हुए दिखता है, और उससे नीचे जब बाजार जाएगा तो बाजार अपने आप को टच करेगा 42,250 तक के लेवल, तो वहां पे पुट में एंट्री करने की बनेगी शानदार प्रॉफिट और बनेगा आपका शानदार मुनाफा। दूसरा है, अगर बाजार तेजी दिखाता है और 43,250 के लेवल के आसपास में आ जाता है कल के दिन ही, तो वहां पे एक बार फिर से आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, क्योंकि बाजार अपने नीचे के लेवल से तकरीबन 500 पॉइंट जब उठेगा, वो भी रेंज बाउंड मार्केट में, तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिए। तो ये है दोस्तों हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के महीने की बृहस्पतिवार 2 नवंबर के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और इसी के साथ केएनपी टीम के द्वारा बनाई हुई ट्रेड सेटअप जो हमने आप लोगों के साथ शेयर करी है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा आपसे लास्ट एक रिक्वेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं अपने फैमिली फ्रेंड में, अपने नेटवर्क में, अपने सोशल मीडिया में। और अगर अभी भी आपने, बहुत से लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब से मोनेटाइजेशन आती है, जब कभी बोलेंगे हम तभी आपको दिखा देंगे कि यूट्यूब की मोनेटाइजेशन ऐसे नहीं है। जो लोग जानते हैं उन्हें पता है, बट आपका प्यार मिलता है, अच्छा लगता है, टीम को पसंद आता है कि हमारी करी हुई मेहनत से इतने लोगों को फायदा मिल रहा है। बस ये चाहिए आप लोगों से। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।